आज हम लोग परम पूज्य प्रेम मूर्ति की पुण्यतिथि पर गुरु महाराज के सभा में बैठे हुए हैं। आज ही के दिन परम पूज्य की आत्मा उनके इस स्थूल शरीर को छोड़ के और व्यापक हो गई थी। जब तक ये जो संत होते हैं उनका स्थूल शरीर संत नहीं होता, उसके अंदर की आत्मा संत होती है। और जब वो उस शरीर को छोड़ के और इस भ्रम में मिल जाती है तो उसकी शक्तियां बहुत ही व्यापक हो जाती हैं। आज भी इस सत्संग में वो गुरु महाराज के साथ और सब गुरुजनों के साथ इस सत्संग में उपस्थित हैं और हम लोगों को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारी ये आंखें उन्हें देख नहीं सकती हैं, हमारे कान उनकी वाणी को, नई वाणी को सुन नहीं सकते हैं, पर अगर हम उनसे जुड़ेंगे तो उनकी शक्ति को हम अवश्य अनुभव करेंगे। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो जो एक रास्ता दिखा गए हैं उस पर चलने की शक्ति हम लोगों में नहीं है, वही हमें इतनी शक्ति सभी लोग साधकों को प्रदान करें कि हम उस मार्ग पे चल के अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, वो कैसे हम प्राप्त करेंगे? जब इस युग में एक गुरु महाराज ने उसको देखा कि हम लोग उससे भटक गए हैं, तो उनके मन में दया आई और वो इस पृथ्वी पर आके हमको उन्होंने मार्गदर्शन किया। जब हम अंतिम लक्ष्य हमारे जीवन का उस चेतन में आत्मा में अपनी आत्मा को मिला देना है जिसके हम अंश हैं, पर जब हम इस मार्ग पर आगे चलते हैं तो हमारे ऊपर 5 अवस्थाएं आती हैं जो कि कोष कहलाते हैं। इन कोषों में लोगों को अलग अलग अनुभव होते हैं और अलग अलग साधनाएं होती हैं, पर जो 3 धाराएं हैं ऊपर से सत रज और तम जो आ रही है उनका प्रभाव भी हमारे हर एक कार्यों पर पड़ता है। सत में स्थिरता है, रज में चंचलता है और तम में आलस है। जो सबसे नीचे की अवस्था है वो अन्नमय कोष है। अन्नमय कोष के व्यक्ति को अध्यात्म और ईश्वर से कोई मतलब नहीं रहता, वो इस जिंदगी को ही अपनी नियति समझता है और अपने दुखों में ही वो पूरी जिंदगी पास कर देता है, उसके हाथ में कुछ नहीं आता। जब कुछ लोग आगे बढ़ते हैं तो वो प्राणमय कोष के वासी हो जाते हैं। प्राणमय कोष की जो साधना है वो हठ योग की साधना है। इसमें साधक अपने मन के मुताबिक या सुनी सुनाई बातों पर इस रास्ते में साधना करता है, पर जो इस प्राणमय कोष के वो अंतिम अवस्था तक पहुंचता है तो जो उसको समाधि जो अवस्था आती है वो जड़ समाधि कहलाती है। इस समय उस पर अचेतन की सी एक अवस्था रहती है, उसको आध्यात्मिक ज्ञान का कुछ ज्ञात नहीं होता है, पर उसके मन में इस समाधि के बाद ईश्वर से मिलने की एक इच्छा जागृत हो जाती है। वो जब ईश्वर से प्रार्थना करता है तो वो उन्हें रास्ता दिखा के सही स्थान पर पहुंचा देते हैं। फिर जो अवस्था आती है वो मनोमय कोष की आती है। यहीं से हमारे गुरु महाराज ने साधना शुरू कराई थी। इसकी जो साधना है वो उपासना है जो कि अपने मन पर अपने अधिकार करने और उसको विकार रहित करने की साधना है। जब साधक इसमें एक ध्येय पर ध्यान उसको ध्यान करता है तो उसके मन में अनेक विचार आते हैं, फिर उससे वो एक स्थान पर आता है और ऐसा करते करते वो मन कोष की प्रथम अवस्था पर पहुंच जाता है जो कि
जागृत समाधि कहलाती है। इसमें साधक के मन में अपने अपने को भूल जाता है, अपने बाहर के संसार को भूल जाता है, पर उस ध्येय का ध्यान रहता है जिस पर वो ध्यान कर रहा है। उसके विचार अनेक से एक पर आते हैं तो उसे कुछ अच्छा भी लगने लगता है और शांति का भी अनुभव होता है और इस संसार से वैराग्य होके ईश्वर की तरफ उसकी रुझान बढ़ने लगता है। पर इसको जब वो साधना को करता रहता है तो आगे जो अवस्था आती है वो ध्येय भी उसकी निगाह से खत्म हो जाता है। उसके मन में कोई विचार नहीं रहते, संकल्प विकल्प पीछे छूट जाते हैं और वो उस अवस्था में पहुंच जाता है जबकि मन को कोई काम नहीं होता है। मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, पर मन का स्वभाव उछल कूद करने का है। वो इसमें शांत नहीं बैठता है और पुराने स्मृतियों के पन्ने को पलटने लगता है। ये स्वप्न समाधि कहलाती है क्योंकि जो उसके पुराने संस्कार हैं वो स्वप्न की तरह उसके सामने आने लगते हैं। वो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। इसमें साधक को कभी अच्छा लगता है, कभी उसको वह अशांति हो जाती है क्योंकि इसमें रजगुण की प्रधानता रहती है। पहले बादले में सतगुण की प्रधानता होती। साधक का वो आनंद उसके सामने से लोप हो जाता है जो वो अभी तक प्राप्त कर रहा था। वो समझता है कि मेरा पतन हो गया, मैं इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता, पर वो उस अवस्था से आगे आ चुका होता है। जब तक ये संस्कार सामने नहीं आएंगे तब तक वो खत्म भी नहीं होते हैं। इसको दृढ़ता भाव से देख के साधक को निकल जाने देना चाहिए और साधना को नहीं छोड़नी चाहिए। ये अवस्था कुछ साधकों पर कुछ समय को रहती है, कुछ को बहुत लंबे समय तक रहती है। ये उसके संस्कारों पर निर्भर करता है। इस समय उसे गुरु महाराज से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो इससे उसको आगे बढ़ा दें और आगे जाके जो उस पर अवस्था आती है वो सुषुप्त समाधि कहलाती है। इसमें मन थक के चुप बैठ जाता है, एक निंद्रा की सी अवस्था आती है। उसका मन उसके धीरे धीरे अधिकार में आने लगता है और इसी समय उस पर विचार और मन उसके साधक के अधिकार में आ जाते हैं और वो एक शांति का अनुभव करता है। इसमें जो पहली अवस्था है उसमें कुछ समय लगता है, बाद की अवस्था अपने आप आने लगती है। पर यहाँ तक साधक की जो क्रिया थी वो अध्यात्म शुरू करने की अवस्थाएं थी। इसके बाद अध्यात्म शुरू होता है, फिर वो विज्ञान में कोष में पहुंच जाता है। अभी तक जो वो साधना कर रहा था वो इस अवस्था तक पहुंचने की थी। पर जब वो इस अवस्था में आता है तो उसको वास्तविकता का ज्ञान होता है। इसकी साधना विज्ञान में कोष की बुद्धि की साधना है जो कि सत्संगों में जाने पर, उनको सुनने पर, उन पर मनन करने पर और उनको अपने ऊपर लागू करने पर साधक प्राप्त कर सकता है। इसमें जो पहली समाधि आती है वो संप्रज्ञात समाधि कहलाती है। इसमें साधक के विचार शांत हो चुके होते हैं, मन कल्पना छोड़ देता है, पर उसकी बुद्धि काम करती रहती है। यही उसकी विवेक शक्ति जागृत होती है और वो जो इस प्रकृति के और इस अध्यात्म के सूक्ष्म रहस्य हैं वो उसके समझ में आने लगते हैं। पर क्योंकि उसके विचार शांत भी हो गए थे तो उसको अनुभव भी कुछ कुछ होने लगते हैं जो कि हर एक साधक को अलग होते हैं। वो मुंह से वर्णन करने की चीज नहीं है, वो स्वयं समझने की वस्तु है। इसके बाद जो साधक पर अवस्था आती है वह संप्रज्ञात समाधि कहलाती है। यहाँ बुद्धि भी शांत हो जाती है, इस भ्रम के पूरे रहस्य उसके सामने खुलने लगते हैं।
जब पूरे रहस्य उसके सामने खुलते हैं तो कुछ को वो समझ पाता है, कुछ को नहीं समझ पाता है। यहाँ उसको कभी ज्ञान हो रहता है, कभी अज्ञान रहता है, और वो एक ईश्वर की झलक पा चुका होता है, तो वो उसी को पाने के लिए उसके मन में इच्छा बढ़ती जाती है। फिर उसकी ये जो है विज्ञान में कोष की बीच की समाधि है। इसके बाद जो अवस्था आती है, वहां साधक की बुद्धि शून्य हो जाती है, वो निर्णय नहीं कर पाती। जो कुछ है उसके समझ में आ जाता है कि ये एक शक्ति ही हमसे करा रही है, और इसको शून्य समाधि कहते हैं। जब इसके गहरी अवस्था आती है तो वो महाशून्य समाधि होती है। फिर साधक आनंदमय कोष में पहुंच जाता है। आनंद में कोष एक अवस्था है, यहाँ समाधियां सब खत्म हो चुकी होती हैं, उसके विचार खत्म हो चुके हैं, बुद्धि निर्मल हो चुकी रहती है, और उसके अंदर जो अवस्था आती है वो आती है दृढ़ता भाव की। क्योंकि उसका कर्तापन खत्म हो जाता है, वो समझता है कि समझ में आ जाता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो शक्ति ही हमसे करा रही है, मैं इसका कर्ता नहीं हूँ। उस अवस्था पर आके साधक के संस्कार नहीं बनते हैं, पर क्योंकि जब उसमें कर्तापन ही नहीं है तो उसके संस्कार क्या बनेंगे। पुराने संस्कार वो अपने भुगत चुका होता है, गुरु महाराज की दया से वो उसके खत्म हो चुके रहते हैं, और उसके पास केवल रह जाता है ईश्वरीय प्रेम। वो अपने इष्ट और अपने गुरु से इंतहा प्रेम करने लगता है। उसके मन में किसी के प्रति घृणा नहीं रहती, केवल उसके मन में अपने इष्ट की याद रहती है। एक बार एक सूफी संत हुई हैं राबिया, उनसे पूछा कि आप अपने इष्ट से मोहब्बत करती हैं? तो उन्होंने कहा बेइंतहा करती हूँ। फिर कहा फिर इसका मतलब आप शैतान से घृणा करती होंगी। बोले उनकी मोहब्बत के अलावा मैं घृणा करने की जगह ही नहीं है। यहाँ आके साधक एक सी अवस्था में रहता है, क्योंकि उसका कर्तापन नहीं होता तो सुख दुख का भी उस पर असर नहीं होता है। वो सदैव एक आनंद और एक सुख में जो कि उसके अंतर से होते हैं, उस अवस्था में रहता है। यही अवस्था मोक्ष की अवस्था कहलाती है। यहाँ आके साधक जो संसार में दुख पाता है, जो शांत रहता है, वो सब खत्म हो जाते हैं। और इसी अवस्था पर पहुंचने की साधना हमारे गुरु महाराज ने दी है। जब हम इस साधना को करेंगे तो ये सब अवस्थाएं हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करेंगे, पर किसी को इसमें देर होगी और कुछ जल्दी कर लेगा। इसके लिए जो गुरुमुख साधक होते हैं, जो गुरु को ही बात को ही सब कुछ समझते हैं, वो जल्दी इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं। जो मनमुख होते हैं, जो अपने मन में कुछ विचार और कुछ बातें लेकर इस साधना में बैठते हैं, उनको समय लगता है। पर साधक के मन में ये विश्वास होना चाहिए, जब हम समर्थ गुरु महाराज के संरक्षण में आ गए हैं तो हम अंतिम लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। ये है अगर साधक का विचार है। कोई विचार रहता है तो इसका मतलब ये है कि वो दृढ़ता भाव नहीं आया है, और उसके अंदर अगर लगाव और ईर्षा ये सब भावनाएं रहती हैं तो अभी वो पूर्णता से थोड़ा दूर है, और उसको आत्मनिरीक्षण करके इस अवस्था से निकलने की गुरु महाराज से प्रार्थना करनी चाहिए। गुरु महाराज यहाँ उपस्थित हैं, उन्हीं से हम प्रार्थना करते हैं कि सब पर अपनी दया बनाए रखें, जिससे कि वो उनके बताए हुए मार्ग पर चल सके। जब हम उनके संरक्षण में आई गए हैं तो हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को पूरी तरह उन पर सौंप दें। हमको नहीं मालूम कि मोक्ष क्या होता है, हम किस अवस्था पर हैं, बस
उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन में हमेशा उनकी याद बनी रहे। ये निवेद बड़े भाव से गुरु महाराज को अर्पण कर दें और उनसे प्रार्थना करें कि इसे स्वीकार कर हम सभी लोगों को अपनी आशीर्वाद और अपनी दया को बनाए रखें। बस गुरु महाराज सब पे दया।